बादाम और नारियल से बनने वाला ये होममेड मॉइस्चराइजिंग लोशन ना सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा बल्कि क्लिनजिंग मिल्क का भी काम करेगा। आपकी स्किन की नेचुरल क्लिनज करेगा, आपको बुढ़ापे के असरात से बचाएगा, फाइन लाइन और झुर्रियों को मिटा देगा। ये वाला लोशन बनाकर ख़ुद घर में तैयार करें, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा खूबसूरत, ग्लोइंग और यंगर लुकिंग हो जाएगी कि लोग आपसे पूछेंगे आखिर आप ऐसा क्या लगाते हैं जो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा खूबसूरत, ग्लोइंग और ब्राइट से ब्राइट तर होती चली जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त ये लोशन है, आप बिल्कुल मार्केट जैसा इसका टेक्सचर है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, डैमेज है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपकी स्किन पे जगह जगह पैचेस पड़ गए हैं, आप उसको ग्लोइंग खूबसूरत बनाना चाहते हैं, सॉफ्ट करना चाहते हैं, आपकी अपनी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म करना चाहते हैं, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइन है, बुढ़ापे के असरात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन आप अपनी स्किन को खूबसूरती देना चाहते हैं और सॉफ्ट बनाना चाहते हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, तो सर्दियों के लिए ये बेहतरीन रेमेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने आमंड यानी कि बादाम ले लेने हैं, 6 से 7 अदद बादाम ले लें। उसके बाद आपने कोकोनट यानी कि नारियल ले लेना है, इसको खोपरा भी बोला जाता है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसकी मुख्तलिफ यानी कि इसको कहा जाता है, किसी में खोपरा, नारियल, कोकोनट जो भी आप कहें। इसका ब्लैक पार्ट आपने उतार देना है, ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था यानी कि फ्रीज़ करके कट करके। तो आपने पहले बादाम को भी अच्छे से भिगो देना है ओवरनाइट के लिए। और ये कोकोनट अगर आपके पास यानी कि जो मिलता है ना बाहर नया ताज़ा फ्रेश वाला, वो अगर ना हो तो आप दूसरे वाला भी ले सकते हैं, उसको भी रात भर भिगो दें। आपने इसका ब्लैक वाला पार्ट लेकिन उतार देना है कोकोनट का और बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना। उसके बाद बादाम भी ज़ाहिर है जब रात भर भीगे रहेंगे तो उसका छिलका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और उनको आपने अच्छे से छील लेना है, पील आउट कर लेना है। बादाम का छिलका जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमने बादाम का छिलका नहीं लेना। बादाम में भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, आपकी स्किन को निखारता है, ग्लो करता है, ब्राइट करता है। अब हमने बादाम अपने ले लिया है, मिक्सी के जार में हमने इसको डाल देना है और जो कोकोनट था, नारियल था, वो भी हमने सारा तकरीबन इसके अंदर डाल दिया है अपने मिक्सी के जार के अंदर। और इसमें हम इतना पानी ऐड करेंगे यानी कि पानी फ़िल्टर पानी लेना है, जो आप पानी पीते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे वाला पानी वो आपने इस्तेमाल करना है। नल वाला पानी जिससे बर्तन वगैरह धोते हैं वो वाला पानी नहीं लेना, पीने वाला पानी लेना है, ठीक है? क्योंकि हम अपनी स्किन के लिए बना रहे हैं तो आपने पीने वाला पानी ही लेना है। तो तकरीबन 1.5 से 2 ग्लास भर के मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। आप देखें इतना कितना ज़बरदस्त है इसका, पहले से ही ना इसकी जो चिकनाई है, इसका जो मॉइस्चर है वो इसके ऊपर आ गया, बिल्कुल जैसे मक्खन नहीं होता है उस तरह से ये मक्खन की तरह आ गया है। तो आप यकीन माने ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा देगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा। जो आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा यानी कि ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उस स्किन को बिल्कुल ठीक कर देगा, नीट क्लीन कर देगा और स्मूथ बना देगा, सॉफ्ट कर देगा। सारा मिक्सचर जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, पैन में डाल दिया है और अब हमने फ्लेम को कर देना है ऑन यानी कि चूल्हा हमने जला लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है जी राइस पाउडर यानी कि चावलों का आटा। चावलों का पाउडर, चावल जो होते हैं वो भी आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं, रंग को निखारते हैं और आपकी स्किन को कोरियन जैपनीज़ स्किन बनाते हैं और स्मूथ बनाते हैं, बेबी सॉफ्ट स्किन कर देते हैं आपकी स्किन को। राइस जो होते हैं इतने ज़्यादा बेनिफिट है और आपने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच ही चावलों का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं ना वो वाला, यानी कि 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है? उसके बाद इसको अच्छे से आपने कुक करते जाना है, इसको अच्छे से पका देना है। तकरीबन ये इसकी कंसिस्टेंसी ना इस तरह से की हो जाए, इस तरह की हो जाए जिस तरह की आपको नज़र आ रही है। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट ही पकाना और हाई फ्लेम पे नहीं पकाना बल्कि मीडियम फ्लेम पे भी यानी पकाना है, दरमियानी आंच पे इसको पकाना है आपने। और अब हमने इसको जो हमने पकाया था, कुक किया था, अब हमने दोबारा इसको मिक्सी के जार में डाल देना है, दोबारा इसको यानी कि ग्राइंड करना है, पीसना है इसको अच्छे से, ताकि हमारा अच्छे से स्मूथ सा ये पेस्ट बन के रेडी हो जाए। मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से इसको पीसा है, तो आप भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि मिर्चों वगैरह वाला ना हो, जिसमें आप मसाले वगैरह पीसते हैं ना वो ना हो।
साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी स्किन के लिए बना रहे हैं। उसके बाद कोई भी स्टेनर ले लीजिए, साफ़ सुथरा बाउल ले लीजिए और उसके अंदर आपने इसको स्टेन कर लेना है, छान लेना है, ताकि जो कोई लम्स वगैरह अगर हो ना तो वो सारे निकल जाएं। अगर कोई, आपको पता है ना, बादाम के या कोकोनट के कोई लम्स वगैरह हो सकते हैं। तो राइस के भी ज़ाहिर है, आपको पता है कि राइस थोड़ा जब पाउडर भी बेशक बन जाता है, थोड़ा सा दाना रह जाता है। अगर आप मलमल के कपड़े में छाने ना तो बिल्कुल स्मूथ सा पाउडर होता है, लेकिन अगर स्ट्रेनर वगैरह, छलनी वगैरह की मदद से छाने तो दाना हल्का सा रह जाता है। ये देखें, इस तरह से हमने चम्मच चला चला के, दबा दबा के इसको ना आपने छान लेना है अच्छे से। तो अगर आप महंगे महंगे इतने ज़्यादा लोशन बाज़ार से ख़रीदते हैं, इतनी महंगी कोल्ड क्रीमें ख़रीदते हैं, वो बजाय रंग साफ़ करने के आपके रंग को ना काला कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं आपकी स्किन को। ये देखें जी, ये निकल आया है। और ये जो है ना, जो इसका सफूफ सा है ना, इसको फेंकिएगा मत, इससे आप अपना स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। इसमें इस तरह से भी खाली इसका भी स्क्रब कर सकते हैं आप इसमें, वरना इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल के ना फिर भी आप स्क्रब कर सकते हैं इसको, लेकिन फेंकना नहीं है इसको, मतलब ज़ाया नहीं करना। ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा बहुत ही प्यारे टेक्सचर वाला ये जो हमारे पास आ गया है मिक्सचर इसका। इसको हमने ना अब थोड़ा सा ना ठंडा कर लेना है, इतना ठंडा करना है जैसे रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद हम इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, इसकी और ज़्यादा, ताकि अफादियत बढ़ जाए, आपकी स्किन को और ज़्यादा ग्लो करे, आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड कर देनी है। तकरीबन 2 टीस्पून कर लीजिएगा या 1 टेबलस्पून ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी आपको पता है कि स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है और हाइड्रेट करती है आपकी स्किन को, आपकी जो फाइन लाइन को रिमूव करती है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये भी हमने 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन भी इसके अंदर ऐड की है, ठीक है। 1 टेबलस्पून हमने ग्लिसरीन इसके अंदर ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून ही एलोवेरा जेल ऐड किया है और इनको फिर हम हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करते जाएँगे। एलोवेरा जेल जो है ना, वो थोड़ी, आपको पता है, होती है ज़रा जेल टाइप, तो मिक्स थोड़ा-सा टाइम लेती है। आप इसको मिक्सचर में डाल के भी, जो होता है ना ये क्या ब्लेंडर, इसमें डाल के भी आप इसको पीस सकते हैं, और वरना आप इसको ये कांटे वगैरह की मदद से या चम्मच की मदद से या हैंड विस्कर की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बस मिक्स करना है। उसके बाद इस तरह से कोई भी हैंड वॉश की घर में बॉटल पड़ी होती है या कोई भी आपके पास बॉटल है, अगर कोई इस तरह की नहीं भी है ना, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो ज़रूर पड़ी होती है, वो हाफ़ लीटर की लेके धो के ड्राई करके उसमें डाल सकते हैं। शीशे की अगर कोई बॉटल है तो उसमें डाल लें, लेकिन साफ़ सुथरी बॉटल होनी चाहिए, धुली हुई, ड्राई हुई हुई, ठीक है। उसके बाद आपने ये अपना लोशन जो है, बेहतरीन सा होममेड मॉइस्चराइजिंग लोशन बोलें या फिर क्लिनजिंग मिल्क इसको बोलें, ये सारे काम करेगा। आपके बच्चों की जिल्द को भी नरम व मुलायम बनाएगा, सॉफ्ट करेगा। ये मर्द ख़वातीन हर बंदा लगा सकता है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ तो करेगा ही, उसके साथ साथ आपके रंग को भी निखारेगा, आपके रंग को ग्लो करेगा, ब्राइट करेगा। जिस तरह हम मार्केट की लोशन या फिर मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीमें कोल्ड लगाते हैं, तो उससे ना थोड़ी देर में रंग काला होना शुरू हो जाता है, तो इससे हमारा रंग बिल्कुल भी काला नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कोल्ड क्रीम लगा के, कोई भी, जैसे ऑयल होते हैं जिनमें ऑयल डाले जाते हैं चीज़ों में, रेमडीज़ वगैरह, उसको लगा के धूप में बिल्कुल मत मत जाया करें। अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा रंग ना ये ऑयल वगैरह लगाने से काला हो जाता है। तो ऑयल लगाने से काला नहीं होता, बल्कि जब आप धूप में जाते हैं ना कोई भी चीज़ लगा के, या सर्दियों में धूप में बैठ जाते हैं, उससे रंग काला होता है। इस तरह की कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करके धूप में मत जाया करें, बल्कि इसको धूप में यानी कि छाँव में बैठ के ही इस्तेमाल किया करें, ठीक है। इसको आप जितनी बार भी अपना चेहरा वगैरह वॉश करें, आपने ये लोशन लगाना है, आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा अपनी स्किन पे। आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिए। अल्लाह।